हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा पिछली बार हमारे कितने क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली 65 क्वेश्चन आए थे। और एक्चुअली क्या है ना, मतलब बच्चा तभी आता है, तभी भरोसा होता है बच्चे को आपके ऊपर कि भाई इसके पढ़ाई में से आता भी है कि नहीं आता है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन बच्चों को तो खैर पता ही है, जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं है ना, तो उनको एटलीस्ट एक बार प्रूफ के तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि देख लो भाई, हमारे पढ़ाए हुए में से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। और कोई इस तरीके से डालता नहीं है, कोई भी नहीं डाल के दिखाएगा कि भाई हमारे पढ़ाए हुए में से इतने क्वेश्चन आए। अगर एफकेट का पेपर बाहर आता ना तो मैं एफकेट का भी दिखाता कि हमारे पढ़ाए हुए में से कितना आया। ठीक है, तो सीडीएस का पेपर बाहर आता है तो देखो 65 क्वेश्चन आए हैं एग्जैक्टली। फास्ट करके दिखा रहा हूं, पूरी तेज जितना हो सकता है। तो आगे चलते हैं, अब 30 डेज की स्ट्रेटेजी चेक करते हैं किस तरीके से आगे 30 दिन पढ़ना है। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो सीडीएस के एग्जैक्टली 30 दिन बचे हुए हैं। तो 30 दिन में किस तरीके से आप सीडीएस को क्रैक कर सकते हो वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहले हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, फिर करंट अफेयर की, फिर टेस्ट सीरीज और कितने घंटे पढ़ाई करनी है आपको इस टाइम। देखो, अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होंगे जिनका एम ओटी होगा या फिर आईएमए एएफए या फिर आईएनए होगा। तो ओटी वाले तो इंग्लिश और जीएस पे फोकस करेंगे, आईएमए वाले इंग्लिश जीएस और मैथ्स। तो क्या आपके रिसोर्सेज होने चाहिए एग्जैक्ट, मैं रिसोर्सेज की बात करूंगा। पहले हम घंटे देखेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 24 घंटे आपके पास पूरे दिन में होते हैं, उसमें से 8 घंटे आप हटा दो सोने के, स्लीप। 5 घंटे एक्स्ट्रा हटा रहा हूँ मैं इसमें से, बिकॉज आप 5 घंटे फ़ोन चलाओ, कुछ भी चलाओ, बट 5 घंटे मैंने माइनस कर दिए हैं एक्स्ट्रा। जैसे कुछ काम आ गया, कुछ भी XYZ कुछ भी है, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्टली कितने घंटे बच गए? 12 घंटे। तो अब इस 12 आवर को इस तरीके से डिवाइड कर लो 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 3-3 घंटे का, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको किस तरीके से लिखोगे। मतलब यहां पर आप 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक के 4 घंटे, मतलब 3 घंटे या फिर 4 घंटे, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें। आप रात को पढ़ने वाले बच्चे हो कि सुबह को पढ़ने वाले बच्चे हो, आप अपने अकॉर्डिंगली ही टाइम के अपने टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना या अपने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। देखो, अब बात करेंगे पहले रिसोर्सेज की, उसके बाद मैं आपको टेबल भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको टेबल बनानी है। अपने आगे की प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, डे 1 से लेके डे 30 तक की पूरी प्लानिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आपकी एक पर्टिकुलर डे की प्लानिंग होगी। समझो आप यहाँ पे ज्योग्राफी लिखोगे कि यहाँ पे मैं फिजिकल ज्योग्राफी करूंगा, फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी करूंगा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ूंगा और फिर लास्ट में मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो ये आपका अपना इंडिविजुअल होगा, इसलिए मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा है पूरा का पूरा, कि वो आपकी खुद की मर्जी होगी कि यहाँ पर आप क्या चीज़ लिखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों की बात करूंगा, जो ऑलरेडी हमारे पेड कोर्स में हैं और दूसरे वो जो फ्री पढ़ना चाहते हैं उनकी भी बात करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। साइंस, अगर आप साइंस की एनसीईआरटीज कर लो, बस एनसीईआरटी के लेक्चर कर लो। जो पेड वाले बच्चे हैं, जो फ्री वाले हैं, वो केवल और केवल एनसीईआरटीज को पढ़ लें तो उनका काम हो जाएगा। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स का फोल्डर अलग से भी करना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स का फोल्डर आप अलग से करेंगे। मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक फ्री जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं हमारे साथ, एक जो पेड है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की बात करूंगा, पैरेलली लेके चलूंगा दोनों को। पॉलिटी के लिए जो बच्चे फ्री वाले हैं वो लक्ष्मीकांत को पढ़ें, लेकिन जो हमारे पेड कोर्स में है वो पॉलिटी वाला जो फोल्डर है उसको पूरा कंप्लीट कर लें। उसमें सारे लेक्चर्स आपको विद ट्रिक्स के साथ सब कुछ याद करवाया गया है, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है ज्योग्राफी की। सर ज्योग्राफी कहाँ से करें? जो भी फ्री वाले बच्चे हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी और 11th क्लास की 2 ज्योग्राफी की किताबें, इंडियन ज्योग्राफी है और एक फिजिकल ज्योग्राफी है, दोनों किताब को कंप्लीट कर लें। लेकिन जो बच्चे पेड हैं उनको इसी नाम से फोल्डर मिलेगा बना हुआ, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पूरी मैपिंग करवाई है, तो मैपिंग आप एक बार के लिए अभी अगर टाइम नहीं है आपके पास तो छोड़ सकते हैं, वरना तो ये छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, अगर टाइम नहीं बचता है, मतलब इसको आप लास्ट प्रेफरेंस अभी एज एन करंट, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी से आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से भी 8 से 9 क्वेश्चन, और यहाँ से आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। तो मैं बस कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि आप कितना पढ़ें, कि स्मार्टली पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट कर लें। अब बात है इकोनॉमिक्स की। अगर किसी ने
फौजी टॉक करके एक चैनल का नाम है, जहाँ पे विक्रांत राणा सीडीएस ऑल इंडिया रैंक 40 7 मिनट पे जाके देखना। इस वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, इस वाली वीडियो को ओनली वन वीडियो करनी है। इसके अंदर डिफेंस स्पेक्ट्रम की केवल एक ही वीडियो है जो कि फ्री है सभी बच्चों के लिए। मैं पेड के लिए बोल रहा हूँ और फ्री के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। केवल और केवल आपको ये वाली ही वीडियो करनी है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स। इसी अकेली वीडियो से हर साल एवरी ईयर 5 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये मैंने एनालाइज के थ्रू बनाई है। लेकिन जो पेड वाले बच्चे हैं उनको एक चीज और बता रहा हूं मैं, एक वीडियो और लेकर आऊंगा मैं, तो उससे क्या है 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं वो भी यहां से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो हिस्ट्री अगर आप कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हैं जीएस में तो वो होगा हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सोर्सेस क्या है, नई वाली एनसीईआरटी जो कि थीम्स हैं, थीम 1 2 3, ओल्ड वाली एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन आता है, बिपिन चंद्र से भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी जो रीप्रिंट हुई है मॉडर्न के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसका नाम बिपिन चंद्र उनके वो हैं, ऑथर हैं, तो उन्हीं के नाम से किताब आती है। तो 4 सोर्स होगा यहाँ पे, और प्लस लूसेंट को भी आप यहाँ से मान सकते हैं। तो इतने सारे सोर्स कवर अप करना 30 दिन के अंदर मतलब बहुत ही मूर्खता का काम होगा। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि यहाँ से आप इसको करें, ठीक है। हिस्ट्री आप जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर दिए हैं, मैं पेड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप उतना करके जाएं, क्योंकि उससे पिछली बार 8 क्वेश्चन आए थे, तो 8 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अगर 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे सोर्स कवर अप करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अब बात आती है करंट अफेयर की। थोड़ा ध्यान से देखना, करंट अफेयर सभी हो, या वो पेड बच्चा हो या वो फ्री हो, ठीक है, दोनों के लिए बता रहा हूँ। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन जो पेड वाले बच्चे हैं उनको पीडीएफ, मंथली बूस्टर की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बन चुकी है। मैं एक बार आपको करंट अफेयर का बता देता हूँ। ये देखो, एक बार मैं आपको एनालाइज बताता हूँ। पिछली बार जो अप्रैल में जो सीडीएस हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सीडीएस का जो करंट अफेयर का एनालाइज करा था, 20 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज एनालाइज करी थी कि दिसंबर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आप सभी को कि दिसंबर का ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। देखो ये अक्टूबर में थी न्यूज़, बट ये न्यूज़ फिर से दिसंबर में भी आई है। ऐसा नहीं है कि जो एक न्यूज़ है वो अगर अक्टूबर में आ गई तो वो दिसंबर में नहीं आती है, वो रिपीट होती रहती है। तो उसी तरीके से दिसंबर आप खुद ही चेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एनालाइज करा है पूरा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से मंथ का करंट अफेयर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक एनालाइज करा है कि नवंबर 2022, दिसंबर 2022, जनवरी 2023 और फरवरी 2023, अगर इन 4 महीनों का करंट अफेयर आप कर लेते हो, और करना कहां से है वो भी बता रहा हूं। 15 मार्च जो ऑलरेडी हो चुका है, डिफेंस का करंट अफेयर पूरा आ चुका है, आप जाके सर्च कर सकते हो डिफेंस स्पेक्ट्रम का करंट अफेयर, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। वरना तो आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाके अगर ऊपर जाओगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। 17 मार्च को बुक आएगी, 19 मार्च को अवार्ड, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एमओयू, फिर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट डेज, फिर स्पोर्ट्स के न्यूज़ आएगी, फिर नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट, ओबिचुरीज, उसके बाद मिसलेनियस और बर्निंग इश्यूज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 10 अप्रैल तक आपका पूरा करंट अफेयर इस सीरीज में चलेगा, और इन 4 महीने का टाइप वाइज करवाऊंगा। मतलब अगर डिफेंस करवा रहा हूं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चारों महीने का डिफेंस एक साथ होगा, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास रिटेन रहे, याद रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो करंट अफेयर आपका ये मैंने पूरा बता दिया है। अब बात आती है इंग्लिश की। थोड़ा इंग्लिश में ध्यान से देखना। पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, प्लस मैंने 1000-2000 वर्ड आपको याद करवा रखे हैं पेड वाले बच्चों को। अगर कोई फ्री देखना चाहता है तो फ्री ये वाली वीडियो है कॉन्सेप्ट की कि नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्या, कहानी कॉन्सेप्ट क्या है, और ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी वो भी इस वाली वीडियो के अंदर मैं आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से बस सुनते रहना। ईडियम एंड फ्रेजेस की ट्रिक्स के साथ पूरी याद करवा रखी है। पीक्यूआरएस के मेरी खुद की ट्रिक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 20 सही होंगे आपके। एरर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 10 सही होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन आते हैं, 3 वीडियो हैं, उनको देख लो बस, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस की केवल एक वीडियो दी है मैंने पेड बच्चों को, 12 क्वेश्चन उससे होंगे, अकेली एक वीडियो से 12 क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, और क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन। तो स्पेलिंग का भी आ जाता है कभी कभी, स्पेलिंग मिस्टेक का भी 10 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, वो तो बहुत आसान होता है। वो वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको ये वाली वीडियोस मिलेंगी कहाँ? अगर आप डिफेंस स्पेक्ट्रम के चैनल पे जाओगे, ठीक है,
चैनल खोलने के बाद आपको इस तरीके का एक होम मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, लाइव मिलेगा, प्लेलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिल रहा होगा मैपिंग फॉर यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकेट, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आप इससे अपनी मैपिंग को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश की केवल 6 वीडियो हैं। अगर आपने 6 वीडियो भी देख ली ना, तो अगर आपके अभी नंबर 50 आ रहे हैं ना, तो 70 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये है एक 49 वीडियोस की प्लेलिस्ट है एफकेट और सीएपीएफ के लिए, सॉरी सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। तो ये सीडीएस के लिए रामबान है, रामबान। अगर किसी ने अभी तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है, यहाँ से चालू हो जाओ। इसमें जो इकोनॉमिक्स की सबसे पहली वीडियो, जो अभी जो मैंने क्या नाम लिया था ऊपर, राणा करके नाम था उनका। ठीक है, तो उन जो जिनकी ऑल इंडिया रैंक 40 आई है, ठीक है, एआईआर जिनकी 40 आई है यार, जब वो हमारी वीडियो का रेफरेंस दे रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। कोई भी किसी भी वीडियो का रेफरेंस इस तरीके से नहीं देता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अंदर मैंने पूरी साइंस भी करवा रखी है, जो कि आप फ्री जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया है ओटी के लिए। तो मैंने ओटी के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बता दी है। अब आपको ये जो मैंने पूरा बताया है, अब ये किस तरीके से करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। बट एक चीज याद रखना, हर तीसरे दिन में कोई भी 2 स्लॉट आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। कि भाई इन 2 स्लॉट के अंदर जितना मैंने ये पढ़ा है अभी तक, जितना मैंने 3 दिन के अंदर पढ़ा है, उतना मैं रिवाइज करूंगा। ठीक है, ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। 3 दिन या फिर 5 दिन। अब आप इसको 30 दिन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, देखो 10, 10 और 10। मैं पहले ओटी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सब्जेक्ट एक बार गिन लेते हैं, कितने आपके सब्जेक्ट हैं। 1, 2, 3, 4 और एक 5 और एक 6, टोटल 6 और एक इंग्लिश को मिला के 7। तो आपके 7 सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको किस तरीके से, अगर आप यहाँ इसमें से कुछ चीज अपने आप से रिमूव करना चाहते हो, जैसे कि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते या कोई भी एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए। बट अगर आप खुद से अपने मन से आपको कुछ लगता है कि भाई मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करोगे। मैं इसको भी 5-5 दिन में डिवाइड करूंगा फर्दर। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी खुद की प्लानिंग, एक्चुअली क्या है, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका सीडीएस का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर प्लानिंग करनी होगी कि मैं कितने टाइम में क्या क्या चीज कर सकता हूं। ठीक है, अब पहले 5 दिन के अंदर आप ये कर सकते हो कि मैं इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा, साथ साथ में इंग्लिश लेके चलूंगा। इसमें मैं अगले 5 दिन में फिजिकल ज्योग्राफी, साथ साथ में मैं इंग्लिश लेके चलूंगा। ठीक है, चलूंगा या चलूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगले 5 दिन के अंदर या फिर अगले आप पूरे 10 दिन में आप इसको पॉलिटी को दे सकते हैं। पॉलिटी के साथ साथ, क्योंकि आपके पास 4 पार्ट हैं, एक चीज याद रखना, ये जो चीज थी 4 पार्ट हैं दिन के अंदर। तो इसको इस तरीके से डिवाइड करना कि आपको हर पार्ट में कम से कम चारों में अलग अलग सब्जेक्ट ना, एटलीस्ट 2 पार्ट में सेम सब्जेक्ट आप पढ़ो। ठीक है, पॉलिटी के साथ साथ आप क्या चीज लेके चल सकते हो, साइंस। ठीक है, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, साथ साथ में आप इसको इंग्लिश लेके चलो। ठीक है, इतना हो गया। तो आपके 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और ये टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया है कि इको का केवल आपको एक वीडियो का करनी है, जो मैंने आपको बताई है। केवल वो वाली वीडियो कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। तो वो 5 दिन में तो नहीं होगी, वो मतलब आप 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। उसको बैठो, याद करो कि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, मेरे ख्याल से 50 मिनट की है नहीं वो वीडियो, लेकिन उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब करनी पड़ेगी, है ना। वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको वीडियो, सीधा डालना इकोनॉमिक्स बाय डिफेंस स्पेक्ट्रम। एक ही वीडियोस पे 85K कुछ व्यूज़ हो गए हैं, तो वो वाली वीडियोज़ आप पक्का जाके देखना। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद क्या चीज़ बच गया बताओ, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अब केवल हिस्ट्री बच गया है। ठीक है, तो यहीं पर ही आ जाते हैं। तो अगले 5 दिन में आप या तो हिस्ट्री ले लो या फिर आपका जो सब्जेक्ट बच गए हैं, और आखिर के 5 दिन केवल आपको रिवीजन करना है। तो इस टाइप से अपने हर दिन मतलब डेज को डिवाइड कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये 30 दिन किस तरीके से अरेंज करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, अब यहाँ पर जो भी ओटीए के हैं वो बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि अब बात करूंगा मैं आईएमए और आईएनए वाले बच्चों के लिए। तो जो यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता है वो थैंक यू उसके लिए, यहाँ तक आपने वीडियो देखी। क्योंकि अब मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैथ्स, अर्थमेटिक 15 और 27 क्वेश्चन आते हैं। 15 कब आए हैं, सीडीएस 2022 के पहले में, और 22 के सेकंड में कितने आए, 27 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यार 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तो एवरेज आ ही रहा है। ठीक है,
मतलब इतना तो देंगे ही वो क्वेश्चन। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, पे 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। सोचो 2022 के अंदर 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2022 के अंदर एक ही आया है। डिविजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है। लॉग का भी क्वेश्चन आ रखे हैं, पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, क्योंकि हर साल 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी इंपॉर्टेंट हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से एक एक, SICI से एक एक, रेशियो से एक एक। पिछली बार क्लॉक का भी एक क्वेश्चन आया। अगर एक ट्रेंड बन जाता है तो वो कम से कम 2 या 3 साल तक चलता है, तो क्लॉक का भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक, मैंने एनालाइज करा है तो इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। अब आते हैं बात अलजबरा की। 29 क्वेश्चन आए थे CDS 1 2022 में, और इसमें सेकंड वाले में आए थे 23 क्वेश्चन। अलजबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वैल्यू पुटिंग से एक बार ट्राई करके देखो कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर वैल्यू पुटिंग से आप 0 या 1 पुट करें, नहीं, 0 और 1 पुट नहीं करना है। देखो मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, या तो -1/2 या 1/2, ठीक है, या तो फिर -1, ये वैल्यूज पुट करके देखा करो क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर 29 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 29 के 29 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट हाँ 8 से 9 क्वेश्चन आपके वैल्यू पुटिंग, इन 3 वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे। अब बात आती है टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू हमेशा 60 पुट करा करो, मैक्सिमम टाइम लाइक 99.99% की बात कर रहा हूँ मैं। खासकर जब वो इस तरीके से बोलता है जीरो, थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो हमेशा मैक्सिमम टाइम 60 पुट करके देखो। और जहाँ पे भी आपको tan मिले ना, tan थीटा, तो वहाँ पे आप 45 पुट करके देखना। tan की वैल्यू जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे एंगल कितना पुट करना है, 45। देखो ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं, तो मैं पूरा मैथ तो यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप अपनी थोड़ी कुछ ट्रिक्स बता दो जो कि काम आ जाए। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो टिग्नोमेट्री चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ने लायक है ही नहीं, ठीक है। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, टेबल याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पेज या 2 पेज के अंदर पूरा टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, क्लास 10th में है वो, ठीक है। अब आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को देखो मैंने थोड़ा तोड़ा है, 19 से लेके 24 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। ये CDS 1 में आए हैं, CDS 2 में आए हुए हैं, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारी प्रॉपर्टी, रूल वगैरह सब कुछ एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। और दूसरा है आपका ये क्वाड्रिलेटरल भी है, सर्किल भी। देखो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लाइन एंड एंगल से इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ट्राइंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। 11 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार, 24 में से 11 क्वेश्चन अकेले ट्राइंगल्स के आए हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक्सटीरियर से एंगल क्या होता है, 180 होता है। और दूसरी बात, जो भी अगर सर्किल के अंदर बना रहे हैं तो कहाँ पे वो 90 डिग्री का होता है, जो एक ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना, अगर सेमी सर्किल में बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक जनरल वे के अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक पेज के ऊपर लिख लो बस, फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालाइज के, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखो अपनी आंखों के सामने। अगर वो नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। मेंसुरेशन से 14 से 11 क्वेश्चन आए। तो देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से चैप्टर करके जाओगे। देखो अब मैं थोड़ा एक जनरल वे बता देता हूँ। अलजेब्रा कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो और अर्थमेटिक कर लो। तो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन हो गए, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, या हो गया आपका 0, 1 और ये हो गया 6, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ जाओगे, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। चाहे तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री भी कर लो, ट्राइंगल वगैरह, इसमें और भी क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएंगे। बट मैं आपको जनरल वे बता रहा हूँ कि आपको एडवांस मैथ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही था। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पे मेरा नंबर तो सभी को दिखाई दे ही रहा होगा। द टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करके रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा करंट अफेयर प्लस जो भी मैं PDF दे रहा हूँ, जो भी आपको वॉइस नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ आपको एक मोटिवेट करेगा टूवर्ड CDS एग्जाम, और आप गारंटी क्लियर करेंगे सभी लोग, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। सभी को जान लगा दो।